नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिन्मय और आज हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अमेरिका और चाइना जैसे देश के पास भी नहीं है, जिसकी वजह से आप इस एप्पल से लेके इस एप्पल तक कुछ भी खरीद सकते हैं। इसी ने इंडिया को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फील्ड में लीडर बना दिया है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मैं यूपीआई के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि यूपीआई की शुरुआत कैसे हुई और कैसे वो एक अंबानी से लेके एक आम आदमी की जिंदगी के अंदर एक एसेंशियल एप्लीकेशन बन गई। अप्रैल 2009 के अंदर सारे पेमेंट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई का गठन किया गया। मार्च 2011 के अंदर आरबीआई के एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑन एन एवरेज पर ईयर सिर्फ 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते थे एवरी इंडिविजुअल के इंडिया के अंदर। ऑल्दो 1 करोड़ रिटेलर्स रेडी थे कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का गैप था रिटेलर और कस्टमर के बीच में, उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 2012 के अंदर एक विजन स्टेटमेंट निकाला जिसके 6 मेन एम्स थे। सेफ, एफिशिएंट, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, इंटरऑपरेबल एंड ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम बनाना। और ये एक ग्रीन इनिशिएटिव का भी पार्ट था, क्योंकि अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस बढ़े तो करेंसी नोट की प्रिंटिंग भी कम हो जाएगी, जिससे एनवायरनमेंट का भी फायदा होगा। तो इसी तरह यूपीआई की शुरुआत हुई और 2016 के अंदर पब्लिक यूज के लिए उसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था और तभी से उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इंडिया ने दिखा था। और इसी तरह से यूपीआई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मेथड बना। एसीआई वर्ल्ड वाइड एंड ग्लोबल डेटा के हिसाब से 2020 में इंडिया ने कंडक्ट किया था 25.5 यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस, जो यूएस और चाइना दोनों से ज्यादा थे। तो ये सक्सेस देखते हुए दिसंबर 2019 के अंदर गूगल ने फेडरल रिजर्व बोर्ड को सजेस्ट किया था कि उसको भी एक ऐसी ही रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप करनी चाहिए यूएस के लिए। एंड इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्ट के हिसाब से 2021 के इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इमर्ज हुआ है यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। एंड इंडिया ने ओवरटेक किया है कंट्रीज लाइक चाइना एंड साउथ कोरिया को इस फील्ड के अंदर। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको पता चले यूपीआई बनाने के पीछे का एम क्या था और कैसे इंडिया ने एक रिवॉल्यूशन लाया डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर, जो रिप्लेस कर सकता है फ्यूचर में मास्टर और वीजा कार्ड को भी यूपीआई से। तो आइए देखते हैं कि यूपीआई वर्क कैसे करता है। बैंकिंग सिस्टम में अगर किसी भी यूजर को मनी विड्रॉ करने हैं तो उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देने होंगे बैंक को। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं तो चेक या एटीएम के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं पैसे, या तो फिर ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से जो बैंक का पोर्टल होता है वहाँ पे जाके हम पैसे निकाल सकते हैं या तो फिर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर नया इनोवेशन तब आया जब थर्ड कंपनी कलेक्ट करती है आपकी इंफॉर्मेशन को और वो आपके अकाउंट से कोई भी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकती है। तो ये जो थर्ड पार्टी एक्सेस है वो यूपीआई प्रोवाइड करती है और वो इंस्ट्रक्शंस लेती है यूजर से एंड सबमिट करती है यूजर के बैंक अकाउंट को। इसके लिए एनपीसीआई ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सिक्योर्ड बैकएंड सिस्टम बनाई है। इसी की वजह से आज फोन पे, जी पे, पेटीएम, अमेजोन पे ये सब कस्टमर्स के फेवरेट पेमेंट एप्लीकेशंस बन गए हैं जो यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस यूज करते हैं। अगर किसी को यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन करना है तो सिर्फ सामने वाले का वीपीए चाहिए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इससे पेमेंट हो जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इसकी वजह से यूपीआई एक सिंपलर एंड फास्टर रियल टाइम पेमेंट मेथड बन गया है। वीपीए एक कॉम्बिनेशन होता है यूजर एंड उसके बैंक का। एग्जाम्पल के तौर पे XYZ@ABC बैंक। यूपीआई एक मॉडर्न मोबाइल फर्स्ट सिस्टम है जिसके अंदर फिजिकल कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं रहती और ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी हो सकता है। यही सिंप्लिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात हो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी लो है। तो यूपीआई यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई एक्सेस देना होगा और ये लिंक हो जाने के बाद एप्लीकेशन आपके डेटा को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करके बैंक को डिपॉजिट करेगी। अब आप अकाउंट में से डायरेक्टली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम होने की वजह से इसने पेमेंट सिस्टम इंडिया के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है और लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट बैठ रहा है। यूपीआई के सक्सेस के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है ओपननेस एंड इंटरऑपरेबिलिटी।
कोई भी बैंक जो रजिस्टर्ड है NPCI के अंदर वो UPI सर्विस प्रोवाइड कर सकती है और वो सारी बैंक इंटर ऑपरेबल है। मतलब कि अगर SBI में आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है तो आप BOB के अकाउंट में भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI का जो ये फीचर है वो बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 साल पहले NPCI स्टेक होल्डर बैंक्स भी श्योर नहीं थे इस सिस्टम के डेवलपमेंट के बारे में, पर UPI के ग्रोथ ने सबको सरप्राइज कर दिया और ये प्रूव कर दिया कि इंडिया कैन ऑल्सो डेवलप अ वर्ल्ड क्लास पेमेंट स्ट्रक्चर। और ये साबित कर दिया कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया एक लीडर की तरह उभर सकता है। और अब हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि UPI को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना और एशिया में म्यांमार को NPCI इंटरनेशनल एंड US बेस्ड एक फिनटेक यूरोनेट वो दोनों हेल्प कर रही है ऐसी UPI सिस्टम डेवलप करने के लिए म्यांमार के अंदर। म्यांमार को ग्रांट भी दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एंड अगर ये सक्सेसफुल हुआ UPI म्यांमार के अंदर तो इंटरनेशनल मार्केट को भी कनेक्ट करेगा UPI एंड ये एक बिग विन होगा मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर। इसी से हम देख सकते हैं कि USA एंड यूरोपियन यूनियन जैसे डेवलप्ड नेशंस भी आज कार्ड और चेक यूज कर रहे हैं फंड ट्रांसफर के लिए, बल्कि यहाँ इंडिया में UPI यूज हो रहा है मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो फिडिलिटी नेशनल ने UPI को 5 स्टार रेटिंग दी है कंपेयर टू चाइना की पेमेंट सिस्टम जिसको 2 स्टार रेटिंग दिया गया है। बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने भी अप्रिशिएट किया है UPI को और अगर ये म्यांमार में सक्सेसफुल रहा तो UAE, सिंगापुर एंड मलेशिया जैसे एशियन नेशंस में भी ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चैलेंजेस क्या होंगे UPI को लेके? तो चैलेंजेस में होगा आर्किटेक्चर UPI का जो इंटर ऑपरेबल है और ओपन है, तो इसी की वजह से काफी सारी कंट्रीज अलाउ नहीं करेगी UPI को। एंड दूसरा है कि UPI पेमेंट के लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, जबकि US की बैंक्स टोटली अगेंस्ट है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन की फीस को हटाने के लिए। तो कंक्लूजन क्या रहेगा? लास्ट ईयर एक रिपोर्ट के हिसाब से 1000 डेज के अंदर UPI ओवरटेक कर देगा वीजा एंड मास्टर कार्ड को। और अकॉर्डिंग टू द RBI's रिपोर्ट 2018 और 20 का अगर हम ट्रांजैक्शन देखें तो वो इंक्रीज हुआ है 13 टाइम्स से एंड ट्रांजैक्शन की वैल्यू हुई है इंक्रीज 20 टाइम्स से। एंड लास्ट मंथ यानी कि अक्टूबर में UPI ने रिकॉर्ड ब्रेक ट्रांजैक्शन क्रॉस किया है $100 बिलियन का। मार्च से सितंबर 2021 का अगर हम मंथली ग्रोथ रेट देखें UPI ट्रांजैक्शंस का तो वो था 5.8%, पर सिर्फ हम अक्टूबर मंथ का देखें तो वो 17% था, जो कंपैरेटिवली सितंबर से बहुत ज्यादा था और सितंबर सिर्फ 2.3% ही राइज हुआ था। इंडिया का जो गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बाय 2025, उसमें UPI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंड UPI जो एक गैप बन गया है कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से उसको फुलफिल करने में भी हेल्प करेगा एंड इंडिया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक लीडर की तरह उभर सकता है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके जो बाजू में बेल आइकॉन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलिए ताकि आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।